Hello everyone, Class 8 APC books ML Agrawal, exercise 2.2, question number first is given here, express the following numbers in standard form। आपको जितने भी टर्म्स दिए गए हैं, नंबर्स दिए गए हैं, उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। और जो टर्म्स दिए गए हैं वो डेसिमल फ्रैक्शन दिए गए हैं। तो एट फर्स्ट हम स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए क्या करते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जानते हैं कि जो फैक्ट्स होते हैं उनको हम लिख लेते हैं, यानी किसी भी नंबर के पहले ज़ीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो 85 एज ए न्यूमरेटर आएगा, बाई डेसिमल को हम 1 मान लेते हैं और डेसिमल के बाद जितना डिजिट होता है उतने टाइम्स ज़ीरो का यूज़ कर लेते हैं। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 13 टाइम्स ज़ीरो आएगा। अब बहुत बड़े नंबरों को हम शॉर्ट फॉर्म में पावर के रूप में लिखते हैं। क्लियर है? तो अब जबकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना होता है तो ये भी देखा जाता है कि जो नंबर हमारे पास है वो न तो 1 से छोटा होना चाहिए और न ही 10 से बड़ा होना चाहिए। क्लियर है? 10 से बड़े का मतलब है 9 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये ना तो 1 से छोटा होना चाहिए और ना ही 9 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे दिया गया है 85। 85 क्या है, 9 से बड़ा है, तो हम डेसिमल का यूज़ करेंगे। तो यदि 8 और 5 के बीच में हम डेसिमल का यूज़ करेंगे तो 8.5 हो जाएगा, यानी 9 से कम ही रहेगा, बड़ा नहीं होगा। तो 8.5 लिखेंगे। और जबकि हमने इसको सॉर्ट करने के लिए यूज़ किया है 8.5, तो डेसिमल को 1 मानेंगे और डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट है तो सिंगल ज़ीरो, यानी ये इट मीन्स हो गया 10 पावर 1 बाई, यहाँ पे कितने टाइम्स ज़ीरोज़ हैं, 13 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 10 पावर 13। अब जबकि डेनोमिनेटर को एज ए मल्टीप्लिकेशन, यानी डेनोमिनेटर एज ए डिवाइज़र होता है, जो डिवाइज़र होता है उसको एज ए मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ले जाते हैं, तो पावर क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो लिखेंगे 8.5 का 8.5 इंटू 10 पावर 1 इंटू 10 पावर -13। अब केयर करने की बात है कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन आ गया और बेस क्या हो गया, इक्वल 10 और 10। यदि मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन हो, बेस इक्वल हो, तो हम पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं सीधा सीधा। तो 8.5 इंटू 1 प्लस -13, ब्रैकेट हटाएंगे तो 8.5 इंटू 10 पावर 1 -13 में से 1 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा -12। ये हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म 8.5 इंटू 10 पावर -12। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। दिया गया है डेसिमल के बाद जो नंबर है वो है 942, तो 942 लिख लेंगे, बाई डेसिमल को हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। यानी आप जानते हैं कि डेसिमल के बाद 1, या डेसिमल को 1 मानते हैं और उसके बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने ज़ीरो का यूज़ करते हैं। तो उसी फॉर्म में आपको हमने अभी जस्ट एब बताया है कि 10 की पावर के रूप में एक्सप्रेस कर देते हैं। कितने ज़ीरोज़ हैं, काउंट कर लेंगे, 2 4 6 8 10 12 13 14 15, इट मीन्स 10 पावर 15 आ जाएगा। यहाँ पर जबकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो बताया यही गया है कि वह नंबर जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं ना तो वह 1 से कम होना चाहिए और ना वो 10 से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल का यूज़ करेंगे 9 के बाद, तो 9.42 आ जाएगा। तो जबकि हमने इसको सॉल्व करने के लिए, सॉर्ट करने के लिए डेसिमल का यूज़ किया है, तो ये सेम टू सेम फॉर्म में रहेगा, यानी एज ए न्यूमरेटर में आएगा। डेसिमल को 1 मान लेंगे और डेसिमल के बाद जितना डिजिट होगा उतना ज़ीरो, यानी 100 बाई 10 पावर 15। ये आ गया 9.45, यानी ये 10 से बड़ा नहीं है। 9.45 लिखेंगे इंटू 10, यानी 1 के साथ डबल ज़ीरो है तो ये 10 पावर 2 हो जाएगा, इंटू
डेनोमिनेटर को एज ए न्यूमरेटर के फॉर्म में लाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव 10 पावर माइनस 15। और अभी हमने बताया है कि यदि बेस इक्वल हो जाता है तो मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में पावर को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे 9.42 इंटू 10 पावर हो जाएगा 2 प्लस माइनस 15। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस 15 में से 2 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस 13, यानी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 9.42 इंटू 10 पावर माइनस 13। क्लियर है। थर्ड दिया गया है 602। कहने का मीन्स है कि यहाँ पे कोई डेसिमल का यूज़ नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 602 यानी 602 हम लिख सकते हैं। तो 602 इंटू यहाँ पे ज़ीरोज़ कितने टाइम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 यानी 12 और 13 टाइम्स, तो 10 का पावर हो जाएगा 13। क्लियर है। अब इसको एक्सप्रेस करना है। यहाँ पे देखें जो नंबर दिया गया है उसे हमें क्या करना है, 10 से एबव या 1 से बिलो एक्सप्रेस नहीं करना है, तो हम डेसिमल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 6.02। 6.02 का यूज़ करेंगे तो डेसिमल को 1 मानेंगे और डेसिमल के बाद डबल डिजिट है तो 00 हो जाएगा, यानी 10 का पावर 2 हो जाएगा। और जबकि यहाँ पे 10 पावर 13 ऑलरेडी दिया गया है। 6.02 इंटू 10 पावर 2 इंटू 10 पावर 13, बेस इक्वल है तो पावर जुड़ जाएगा, तो 2 प्लस 13 हो जाएगा 6.02 इंटू 10 पावर 15। ये हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। फोर्थ दिया गया है, ये डेसिमल फ्रैक्शन है तो पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 837 बाई हो जाएगा, डेसिमल को अगर 1 मानते हैं तो ये 10 के पावर के रूप में कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा, जैसे यहाँ पे बताया गया कितने जीरो हैं, 2 4 6 8 10 11, तो 10 पावर 11 हो जाएगा। ये 837 है, इसे हम क्या करेंगे, छोटा करेंगे तो डेसिमल का यूज़ करेंगे तो 8.37 हो जाएगा। और डेसिमल को 1 मानेंगे तो 00 आएगा, यानी 10 का पावर 2 हो जाएगा। यानी जितने टाइम्स जीरोस होते हैं उतने पावर आता है। और ये होगा 10 पावर 11। जब इसको अप साइड ले जाएंगे मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में तो ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 8.37 इंटू 10 पावर 2 इंटू 10 पावर माइनस 11, 2 में यानी बेस इक्वल हो गया और पावर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो 2 प्लस माइनस 11 और ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 11, माइनस 11 में से 2 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा -9, यानी 8.37 इंटू 10 पावर -9। ये हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बड़े और अपने सहयोगियों से भी बताने का प्रयास करें कि आपके इस चैनल पे क्लास 9th NCERT इंग्लिश और मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद।